कुछ दिनों से एक वाकया रादर एक रील जो है सोशल मीडिया पे गश्त कर रही है, जिसके बारे में लोग अपने अपने बहुत से ओपिनियंस बोल रहे हैं या फिर उनको प्रोपोगेट कर रहे हैं रादर कि ऐसा है वैसा है। वो रील है या फिर वो एक क्लिप है पेंगुइन की, जो पता नहीं अंटार्कटिका के किन्हीं बर्फीले इलाकों की एक कॉलोनी का हिस्सा रहा है। एंड दैट इज़ अ लॉट बैकग्राउंड कि वो 2007 की आई हुई एक डॉक्यूमेंट्री जिनमें उन्हें कुछ करना था। तो अब द पॉइंट ऑफ द टाइम इज़ कि उस पेंगुइन को लेकर के बहुत सी आरा जो है वो बनाई जा रही है, बताई जा रही है। बहुत से लोग अपना एक व्यू पॉइंट, रादर एक नाहिलिस्टिक व्यू पॉइंट डाल रहे हैं कि पेंगुइन जो है वो अपनी कॉलोनी से तंग आ चुका है, तो ही वांट सम आइसोलेशन। जबकि मेरा मानना है कि जो नेचुरल सेटअप होता है ना, नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना, वो इस तरह की एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में बिलीव नहीं करता, ना उस पर चलता है। तो इसी तरह की एक और प्रॉब्लम थी एंट कॉलोनी। तो उसमें क्या होता है कि जब एक चींटी जो है वो अपना फेरोमोन डालती है, उसी फेरोमोन को फॉलो करते करते बहुत सारी चींटियाँ और भी आ जाती हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फेरोमोन डालने वाली जो चींटी है वो रास्ता भटक जाती है, एंड इन दैट वे वो सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। तो उसके साथ चलने वाली बाकी चींटियाँ भी वो उसी सर्कुलर लूप में फंस जाती है। बट एक नेचुरल सेटअप है, इसको ये फिलोसफिकल आइडियलाइजेशन देने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पेंगुइन आइसोलेटेड था या नाहिलिस्टिक था। हाँ चलो, एक तो ये है कि हम किसी नेचुरल सेटअप को फिलोसफिकली नहीं देख सकते, चलो देख भी लिया, बट ये भी हो सकता है कि हम डिफरेंट व्यू से देखें। हालांकि उसका बैकग्राउंड ये बताता है कि उसे कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज थे, तब जाके वो पेंगुइन थोड़ा बिहेवियर में, उसके बिहेवियर में चेंजेस आए। लेट इट बी देयर, उस पर नहीं करते बात। तो मगर ये भी तो सोचा जा सकता है ना कि उस पेंगुइन को वहाँ पे पर्पस की उम्मीद हो, ठीक है ना। उस पेंगुइन को वहाँ पे उसने फूड स्टोर कर लिया हो, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ ऐसा हो या उसकी फैमिली वहाँ पे हो, कुछ ऐसा हो जिसकी उम्मीद, उस उम्मीद में वो वहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। एक पर्पस हो वहाँ पे उसका। आई एम नॉट सेइंग कि पर्पस है, क्योंकि बैकग्राउंड बताता है कि ही हैड सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है ना, तब जाके वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया ने या फिर हमारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने उसे एक डिफरेंट रंग जो है, डिफरेंट तर्ज में पेश किया। और दिस इज़ नॉट यू आर रोमांटिसाइजिंग अबाउट द लोनलीनेस ऑफ अ पेंगुइन, जबकि उससे उलट बिल्कुल सिनेरियो है। उसे बेचारे को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तब जाके उसके बिहेवियर में चेंजेस हैं, तो उसे कोई गिला ही नहीं। द फैक्ट इज यू आर फीडिंग दिस कंटेंट टू द सोसाइटी, जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ, जो भी मुझे लोग जानते हैं या फिर जो भी मेरे करीब हैं, उन्हें ये सब पता है कि रोमांटिसाइजेशन ऑफ पेन इज़ नेवर अ गुड थिंग। क्योंकि जो भी आप रोमांटिसाइज करते हो ना, उसकी मैनिफेस्टेशन आप में दाखिल होती है, एंड जो भी मैनिफेस्ट होता है
वही जाके आपको मिलता है। सो रीथिंक अपॉन दिस, ठीक है ना। तो इस पर सोचें, जो भी आपको मिलता है उस पर मीम्स बनाना या फिर उस ओपिनियन को फॉर्म करना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। एक होता है कि आप एक विचार के अंदर चलें, एक थॉट के अंदर चलें और उस थॉट के साथ बहें, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि उस थॉट का आपको पता हो, उसे आप ऑब्जर्व करें, उसे आप स्ट्रीम करें, क्योंकि अगर आपको स्ट्रीम थॉट करना है तो यू हैव टू बी आउटसाइड द थॉट, ठीक है ना। अंदर इफ़ यू आर इनसाइड द थॉट यू कांट स्ट्रीम इट, एंड कहाँ पे उस स्ट्रीम को रोकना है इसका आपको पता नहीं होगा। अल्लाह आपका ख्याल रखें।